यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम चल रहे हैं आज प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमारा 1/12/2024 का। किसका है? गेल इंडिया लिमिटेड का है, जो ITI बेस पे था, जो टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के नाम के पोस्ट से था। एज पर गवर्नमेंट का है, जो महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसी का पेपर आज सोल्व करने जा रहे हैं हम। पेपर है हमारा, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा ट्रिपल पोल MCB। ठीक है, प्रयुक्त किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? 0.5 एम्पियर से 1 एम्पियर के लिए, 100 से 200 एम्पियर के लिए, 5 एम्पियर से 60 एम्पियर के लिए, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा सी, विच करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 से 60 एम्पियर के लिए ट्रिपल पोल। अब जो हमारा है 100 से 200 एम्पियर जो होता है MCCB के लिए, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर MCB जो होती है, ठीक है, उसके लिए ये होती है। बाकी होता तो इसका होता है, वो होता है 100 से 800 एम्पियर तक। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आगे और आएगा। अब उसमें जो अधिकतम मान है उसके लिए मानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि 50 मिली एम्पियर में, ठीक है, 50 मिली एम्पियर चुनी जाती है, नीचे दिए गए उपकरण में दर्शाए गए बिंदु एक का पाठ्यांक कीजिए। अब नीचे दिए गए उपकरण में, अब उपकरण का यहाँ फोटो नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा वो हो गया, क्या पूछ रहे। तो इसमें राइट आंसर जो है 11.5 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त नहीं है? देखो, नहीं है, सत्य है, असत्य है, ऐसे वर्ड आते हैं। तो ये क्या है? नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो प्रेरण प्रकार का ऊर्जा मीटर होता है, वैद्युतिक माप यंत्र होता है, इलेक्ट्रोडाइन प्रकार का उपयोग होता है, यह डायनामो प्रकार का ऊर्जा मीटर क्या होता है? नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है। किसी परिपथ में प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एमीटर है, वो उसके द्वारा क्या मापते हैं? धारा। ठीक है, किसको मापते हैं? धारा को। ओसिलेशन है, वो ध्वनि के लिए करते हैं। ओम मीटर है, वो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। वोल्ट मापी है, उसको मापते हैं हम वोल्टेज को। किसको मापते हैं? वोल्टेज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, भू संपर्कन के लिए प्लेट इलेक्ट्रोड जो जस्तेदार लोहे का या स्टील बोलते हैं उसे, उसकी न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है उसकी न्यूनतम मोटाई? देखो, अगर आपसे GI के लिए बारे में पूछ रहा है तो हो जाएगा आपका 60 × 60 सेंटीमीटर इंटू 6.3 mm। खास तौर से इकाई का ध्यान रखना। अब यदि आपसे पूछा जा रहा है किसके लिए, कि कॉपर के लिए, CU, कॉपर के लिए पूछ रहा है, तो मान वही रहेगा 60 × 60, जबकि उसका आधा हो जाएगा 3.15। इकाई क्या रहेगी? mm। ठीक है, ये जो रहेगा 60 × 60, ये रहेगा हमेशा सेंटीमीटर में दोनों में। और बाकी जो इनका चौड़ाई है वो जो व्यास है 3.15 और 6.3 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि परिपथ में धारा प्रवाहित कितनी हुई, इस धारा के बारे में बताना आपको। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि सर्किट आपका है, पूरा सर्किट दिखाता हूँ मैं आपको। ये सर्किट है आपका, ठीक है, इसमें आपको धारा पूछ रही है। तो धारा ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर V/R। क्या होता है? V/R। अब प्रतिरोध इसको मैं मान लेता हूँ R1, इसको मान लेता हूँ मैं R2। तो टोटल रेजिस्टेंस श्रेणी में क्या होता है? RT बराबर R1 + R2। ठीक है, तो R2 + R1 हो रहा है, तो R1 का मान कितना? 2 प्लस कितना है? 0.4। अब मुझे ये बताओ, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2.4 किलो ओम। कितना हो जाएगा? 4 किलो ओम। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2.4 किलो ओम आ गया। धारा ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? I बराबर V/R। ठीक है, वोल्टेज कितनी है हमारी? 48 बटा 2.4 किलो ओम।
अब देखो किलो में कितने होते हैं, 10⁻3। ठीक है, कितनी होती है, 10⁻3। अब ये हो जाएगा 48 में, जैसे यहाँ पॉइंट उठाया मैंने, यहाँ जीरो लग गया, तो 24 दूनी 48, तो ऊपर कितने आ गए 20 बटा नीचे कितने बच रहे हैं 1000। तो 1000 में यदि कोई चीज़ का भाग दे रहे हो, 20 में 1000 का भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल देखते हैं क्या इसका राइट आंसर मान्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उठते हैं। यह आ गया। अब देखो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर मतलब एमसीसी पे यहाँ क्वेश्चन दो बनते हैं। एक तो हो गया एमसीसीबी की फुल फॉर्म, तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अब इसका उपयोग पूछ रहा है, क्या हो रहा है उपयोग, तो लघु घरेलू उपकरणों की नियंत्रित करने के लिए नहीं, पावर ग्रिड वोल्टेज के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के एमसीसी उपयोग नहीं कर सकते, और घरेलू के लिए ज़्यादातर एमसीबी काम चलता है। निम्न धारा आवश्यक प्रयोग इसके लिए भी नहीं। ठीक है, समायोजित ट्रिप सेटिंग युक्त उच्च धारा औद्योगिक परिपथ के लिए, तो इसका सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रतिरोध के अत्यंत उच्च मान के लिए मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेगा ओम मीटर का। क्या हो जाएगा इसमें, इसका जो आंसर होने वाला है डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो क्या होता है कि जो दो टर्मिनल होते हैं उसके टर्मिनलों के ऊपर विभव मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध सेतु होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसका दूसरा नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, जो अज्ञात मान के प्रतिरोध को मापता है। किसको मापता है, अज्ञात मान के प्रतिरोध को मापता है। बात करते हैं ओम मीटर की, तो ओम मीटर जो होता है हमारा वो भी किसको मापता है, प्रतिरोध को। किसको मापता है, प्रतिरोध को मापता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगा ओम मीटर। और यदि इंसुलेशन प्रतिरोध की बात करता तो हमारा हो जाता क्या, मेगर। क्या हो जाता, मेगर इंसुलेशन प्रतिरोध। क्वेश्चन हमारा 9। देखो क्वेश्चन 9 में क्या करें, एकाधिक इलेक्ट्रोड भूसंपर्क प्रणाली में प्रत्येक इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ाने में संपर्क भूज संपर्क प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो देखो, जैसे मिट्टी है ये, ठीक है, क्या है, मिट्टी है, और इस मिट्टी के अंदर हम जैसे ये हमने इलेक्ट्रोड अर्थिंग कर दिया। अब पहले तो ये था यहाँ तक, ठीक है, अब मैंने इसकी गहराई बढ़ा दी, तो जो रेजिस्टेंस का मान है वो क्या हो जाएगा, इसका और घटेगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस और, क्योंकि जितनी गहराई तक जाएगा उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध अर्थिंग को क्या मिलता है, नमी मिलती है, और नमी के लिए चारकोल और नमक डालते हैं। तो ये कह रहा है कि क्या बात, तो अधिक गहराई मृदा में अच्छे संपर्क के कारण प्रतिरोध में कमी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, गहराई मृदा परत में उच्च प्रतिरोध, तो उच्च प्रतिरोध तो रेजिस्टेंस में होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर। क्या होता है, आई बराबर वी अपॉन आर। तो लीकेज धारा का मान तो अधिक होता है और रेजिस्टेंस का मान भी अधिक होगा। तो रेजिस्टेंस का मान अधिक हो जाएगा तो व्यक्ति को तो झटका लग जाएगा, और व्यक्ति को झटका लगेगा तो फिर अर्थिंग का क्या काम रहा। तो इसीलिए अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम से कम होना चाहिए। तो आगे क्या कह रहा है, इसका प्रभाव, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गहराई भूसंपर्क लोड प्रतिरोध पे कोई नहीं, प्रतिरोध पे प्रभाव पड़ता है, उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, चौथा देखो, यदि मृदा के संपर्क में इलेक्ट्रोड के पृष्ठीय क्षेत्र में कमी नहीं, तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है, देखो 20 kVA ट्रांसफार्मर, क्या है, 20 kVA ट्रांसफार्मर आपका 2400 वोल्ट 240 वोल्ट 50 ट्रांसफार्मर लघु परिपथ परीक्षण में निम्नलिखित आंकड़ों को दिया गया है, जिसपे VSC का मतलब है कि हमारी जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज वो 72 है, ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट 8 एम्पियर है, PSC पावर जो शॉर्ट सर्किट है वो 280 है। उपकरण को उच्च वोल्टता साइड पर रखा गया है और द्वितीयक को लघुपतित किया जाता है। क्या किया जाता है, लघुपतित। उच्च वोल्टता साइड का तुल्य प्रतिरोध किया जाता है। भाई एक बात बताओ मुझे कि यह आपके पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है,
ये आपके पास ट्रांसफार्मर है, बात करता हूँ ये एक मिनट, ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। तो ये क्या है, प्राइमरी, और ये है आपकी सेकेंडरी। ये क्या कह रहा है कि लघुपथ परीक्षण है निश्चित किया जाता है, द्वितीय को लघुपतित किया जाता है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ। क्या कर दिया मैंने, शॉर्ट कर दिया इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, इधर मैं सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास ये पूछ रहा है कि उच्च वोल्टा साइड पर रखा गया है तो द्वितीयक को लघुपतित कर दिया जाता है उच्च वोल्टा साइड। तो प्राइमरी में हमने कितनी 24 वोल्ट दी रखी है, ठीक है, ये कह रहा है। तो उच्च वोल्टेज साइड की बात कर रहा है, तो प्राइमरी क्या होती है, जो सप्लाई सोर्स से जुड़ी होती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। तो उसकी साइड से आपको पूछ रहा है कि प्रतिरोध क्या होगा, इधर का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा। देखो इसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या कह रहा है कि आर जो इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि P बराबर PSC बटा I स्क्वायर SC फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब P का मान तो यहाँ देखो कितना दिया हुआ है 280, और I का मान दिया हुआ है 8। तो मुझे ये बताओ P का मान मैं रखता हूँ 280 बटा 8 इंटू 8, तो 280 बटा 64, ठीक है। तो जो 64 है, अब इसमें जब भाग दे रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 4.37 ओम आता है, ठीक है। कितना आता है, 4.37 ओम आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है 4.37, अब देख लो किसमें, ठीक है, 4.4, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि 5 से ऊपर की जो संख्या होती है वो आगे क्या हो जाती है, इक्वल हो, जैसे 4.37 आया है तो इसको 4.3 है तो एक इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.4 ओम। भाई किसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो आपका सबसे पहला कदम क्या रहेगा, ठीक है। आप जहाँ जिस वर्कशॉप में काम कर रहे हो और यदि आपका कोई पार्टनर है या कोई व्यक्ति वो बेहोश हो जाता है, फर्स्ट कदम क्या होता है, घायल व्यक्ति को दवा देना नहीं, ठीक है। दूसरा है हमारा आपातकालीन सेवाओं को बुलाना और खुद को जोखिम में डालने के लिए बिना स्थिति का आकलन करना। तीसरा है व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाना। चौथा है किसी और के कार्य संभालने का इंतज़ार करना, ठीक है। तो सबसे घायल व्यक्ति को दवा देना, भाई पहले जब व्यक्ति को आघात लग चुका है, घायल हो चुका है, वहाँ दवा कहाँ से मिले, उससे पहले तो आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाना, आपातकालीन सेवा बुलाना और खुद को जोखिम में डाले बिना स्थिति में आकलन करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 2 नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। खतरे का संकेत से सुरक्षा संकेतों मतलब डेंजर जोन होता है वो हमेशा कौन सा होता है, लाल होता है, ठीक है। जैसे बात करूँ मैं फायर एक्सटिंग्विशर की, तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, लाल होता है। रेत से भरी बाल्टी जो होती है वो भी लाल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत प्रणाली में लाइन विद्युत रोधी, लाइन विद्युत रोधी के बारे में बात कर रहा है। ये इसे कह रहा है कि इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर की बात कर रहा है। इंसुलेटर मतलब चीड़ी जिसे हम बोलते हैं साधारण में। तो वो क्या काम आता है, चालकों को आलम्ब देना और ग्राउंड से इंसुलेट करना, ठीक है, पृथक करना। पारेषण लाइन में वोल्टेज बदलना, वोल्टेज कुछ नहीं बढ़ाते। पारेषण लाइन को ठंडा रखना, नहीं ठंडा होना। खंभों के बीच विद्युत चालन का, नहीं चालन का काम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। वोल्ट मापी का अंश अंशांकित करने तो निम्न कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मापी के लिए तो वोल्टेज का उपयोग ही करेंगे ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। प्रतिरोध विद्युत परिपथ यदि किसी प्रतिरोध 10 वोल्ट तथा प्रतिरोध प्रवाहित होने वाली तो शक्ति P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। क्या होता है, V इंटू आई। तो 10 है इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 वाट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी तार के प्रतिरोध में प्रभावित नहीं होता है? ठीक है, कौन सा नहीं के बाद बोल रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूला है R बराबर रो L अपॉन ए, ठीक है। क्षेत्रफल पे करता है, क्षेत्रफल पे करता है, लंबाई पे करता है, रजिस्टिविटी पे करता है, प्रतिरोध पे करता है, रंग पे नहीं करता है। ठीक है, किस पे नहीं करता है? रंग पे नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। क्या कह रहा है कि 11 केवी ओब्लिक 440 वोल्ट 100 केवी ट्रांसफार्मर की शून्य लोड पर द्वितीयक वोल्ट, ठीक है, शून्य लोड पर द्वितीयक वोल्ट 420 तथा पूर्ण लोड पर स्थिति में शक्ति गुणक 0.92 वोल्ट है, तो 400 वोल्ट। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का प्रतिशत वोल्टेज मतलब वी आर बराबर होता है आपका, क्या होता है, वी एन एल माइनस वी एफ एल बटा वी एन एल इंटू 100। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दो तरीके से होते हैं, इसमें प्लस भी होता है एक माइनस भी होता है। वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर के दो तरीके से होता है। ठीक है, तो इस जो फॉर्मूले के लिए है, इस क्वेश्चन के लिए है, वो इसके लिए ये लगेगा। अब देखो मैं बात करता हूँ इसकी, तो वी एन एल मतलब नो लोड, शून्य लोड का मतलब 420 है, और फुल लोड कितनी है 400 है। तो मुझे एक बात बताओ, नो लोड कितनी है 420 माइनस 400 बटा नो लोड, तो 420। तो एक बात बताओ कितना शेष बच रहा है 20। ठीक है, कितना शेष बच रहा है 20, 20 बटा 420 इंटू 100। भाई परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है ना हमें। तो जैसे इनको सोल्व करोगे तो हमारे पास आ रहे हैं कितने, 4.7%। ए इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में 6 ओम के तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 10 ओम के साथ कितना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा R1 है, ठीक है, ये हमारा R2 है, RT हमें दिया हुआ है टोटल कितना दिया हुआ है 6 ओम। तो यहाँ कितना रखें ताकि हमारे को 6 ओम मिल जाए टोटल। ठीक है, तो RT बराबर क्या होता है समांतर में R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, देखते हैं। आप देखो जो फॉर्मूला होता है उसमें आप जो RT बराबर होता है उस फॉर्मूले में इसका मान रख लो डायरेक्ट। जैसे क्या है R1 इंटू R2 था बटा R1 प्लस R2 था। अब मुझे ये बताओ आप कि मैं एक मान दिया हुआ है हमें 10 इंटू दूसरा मान हमें रखना है 10। ऑप्शन से सोल्व करेंगे सबसे अच्छा रहेगा। नीचे कितना हो गया 20, तो 0 से 0 कट गया, 2 से तो गए, तो 5 आ रहा है। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। ठीक है, मतलब ये तो नहीं होने वाला। बात करते 15 की, तो 15 इंटू 10 बटा टोटल हो गए 25। ठीक है, तो 5 दिया 15, 5 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 ओम, मतलब 6 ओम आ गए। इसका मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको समांतर क्रम में अगर कोई पूछता है तो उस क्वेश्चन में क्या है सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके ऑप्शन को रख के सोल्व करना। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन अभी जो जूनियर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हो रहे थे राजस्थान के, तो उसमें भी आया था इसी तरह का, तो वो भी ऑप्शन से सोल्व करो। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा ELC 19 नंबर है। 19 नंबर क्या कह रहा है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, ELC भी फुल फॉर्म क्या होती है, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बहुत भरे पूछ लेता है। भूरक्षण मतलब ये एक क्षणिक धारा जो होती है उसके लिए होता है। सबसे पहले तो इसको नाम पता चल रहा है कि लीकेज करंट के लिए। तो भू संपर्क धाराओं को पता लगाने के लिए आपूर्ति बंद करना,
विद्युत पुरस्कार के लिए नहीं, मोटरों के लिए नहीं और गुणवत्ता के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छा सुचालक है। ठीक है, तो अच्छा सुचालक मतलब यहाँ सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है। तो सबसे अच्छे कंडक्टर कौन सा होता है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना। तो इनमें से देख लो कौन सा है। चांदी नहीं है, तांबा नहीं है, हमारे पास कौन सा बच रहा है, एल्यूमिनियम। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। पहले पूछता था सबसे अच्छा चालक जो है, उसमें आते थे चांदी और तांबा, अब तीसरे ऑप्शन को पकड़ने लगा, एल्यूमिनियम आने लग गया। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, उनके स्टेप आगे बढ़ने लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखो निम्न में से कौन सा रिले वोल्टेज स्टेबलाइजर में उपयोग किया जाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर में तो वोल्टेज सेंसिंग रिले का उपयोग करेंगे। अंडर करंट रिले के लिए करंट के लिए करते हैं रीड रिले। ठीक है, रीड रिले जो है कि वहाँ उपयोग की जाती है जहाँ ऑपरेटिंग धारा कम हो और उच्च ऑपरेटिंग गति हो, उसके लिए हम रीड रिले का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। क्वेश्चन देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यह है कि आपको दिया क्या है कि 12 माइक्रोफेरेड के एक संधारित्र 100 वोल्ट का उपयोग करता है, धारा के मान 0.5 एम्पियर और आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होगी। मतलब फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स सी बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। क्या होता है, एक्स सी बराबर वी अपॉन आई होता है। ठीक है, एक मिनट, क्या होता है, एक्स सी बराबर वी अपॉन आई हो जाता है। तो एक्स सी बराबर वी अपॉन आई हो रहा है, तो वोल्टेज का मान कितना है, 100, 0.5, पॉइंट को उठाते हैं ऊपर 0 हो जाएगा, तो इतना कहाँ, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 200। एक्स सी का मान आ गया हमारा। ठीक है, आगे देखो, अब मुझे ये बताओ एक्स सी बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ सी। क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी। अब इसका जैसे ये मान रखते हैं, ठीक है, तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3.14 × 200 × 12, और ऊपर क्या आ जाएगा, जो 12 है वो माइक्रोफेरेड में, तो 1 × 10⁶ माइनस में ऊपर चले जाएंगे। जैसे इनको सबको सोल्व करते हैं तो 10⁶ तो ये रहती है, और नीचे आ जाएगा 15,072। ठीक है, अब जैसे ही आप इसमें भाग दोगे तो आपके पास आ रहा है क्या, 66.34 हर्ट्ज। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66.3 हर्ट्ज। ठीक है, क्या हो जाएगा, 66.3 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि एक शंट मोटर, ठीक है, एक शंट मोटर का प्रवर्तन बल गुण पूर्ण लोड का कितना होता है, 1.5 गुना होता है। ठीक है, कितना होता है, 1.5 गुना होता है। ठीक है, स्टार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिरोप्री लाइन, ओवरहेड लाइन, इंसुलेटर। ठीक है, वो इंसुलेटर की बात आ गया। तो इंसुलेटर का कार्य क्या है, प्रणाली को उच्च वोल्टता इनपुट से सुरक्षित रखना, चालक में ध्रुव तक धारा सरण को रोकना, चालक से ध्रुव तक धारा के सरण को मतलब धारा लीकेज को रोकना। ठीक है, उपकरण त्वरित आघात से बचाना, अति भार से बचाना। मतलब ये है कि आपका ये पोल है, इस पर क्रॉस आर्म लगा होता है इस तरह। तो ये क्या होती है, क्रॉस आर्म लोहे की होती है। तो यहाँ जो चिड़ी लगी होती है, इंसुलेटर लगे होते हैं, वो यहाँ लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से जब तार गुजरते हैं, ये तार गुजरते हैं इस तरह, तो इससे और इससे क्या हो रहा है, इसकी जो लीकेज आ रहा है उसको रोक रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। विद्युत संस्थाओं में पीवीसी नलिकाओं का प्राथमिक उपयोग किया जाता है। कि पीवीसी जो पाइप होते हैं उसका उपयोग क्या है, कि तारों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना और परत को तैयार करना। ये आपका सी इज राइट आंसर है। ठीक है, ये आज का अंतिम क्लास था। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है, 3 सेक्शन में हम करने वाले हैं। तो
ठीक है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।